हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे से होंगे, तैयारी कर रहे होंगे। आज आपके समक्ष मैथ लेकर आए हैं, मेंसुरेशन का। जैसे बिहार पुलिस में कई बार ना डायरेक्ट फार्मूला पूछ देता है मेंसुरेशन का, तो इसके लिए आज मेंसुरेशन देखते हैं। इसमें सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आयत। आयत इसको रेक्टेंगल बोला जाता है। रेक्टेंगल आयत क्या होता है? जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो। आमने सामने की भुजा बराबर हो, लेकिन इसमें कंडीशन क्या है कि चौड़ाई जो है से लंबाई से छोटी होनी चाहिए। बराबर हो जाएगा वो फिर वर्ग हो जाएगा। आगे बताएंगे कि क्या कहते हैं उसे फिर। तो आयत का शेप क्या होता है? आयत का शेप ये होता है, ये है आपका आयत का आकृति, जिसको इंग्लिश में शेप कहते हैं। प्रत्येक कोण जिसका होता है वह 90 डिग्री का होता है। प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का होता है। इसका भुजा इसके सामने बराबर है, इसके सामने ये बराबर है। चारों तरफ से घिरी हुई ऐसी आकृति जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो, इसमें लंबाई चौड़ाई से अधिक हो, ठीक है, आयत हो गया। या 2D में है, 2D में होता है इसका प्रत्येक एंगल, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का, 90 डिग्री का होता है। इसका क्षेत्रफल क्या होता है? इसका एरिया होता है लंबाई गुने चौड़ाई, L/B, मतलब चौड़ाई। ये इसका लंबाई हो गया, ये इसका चौड़ाई हो गया। लेंथ ब्रीथ बोलते हैं इंग्लिश में। क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। इसका पेरीमीटर, सबसे पहले ये समझिए कि पेरीमीटर होता है क्या है। तो कोई भी आकृति होता है तो चारों तरफ से कहीं ना कहीं से घिरी होती है। जैसे कि इसका अगर हम ए पॉइंट मान लेंगे, A B C D, अगर ये हम लाइन खींचना प्रारंभ किए तो यहाँ से यहाँ जो गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, B से C, फिर C से D और D से A, तो ये जितना एरिया घेरा यहाँ से यहाँ जाने में, यहाँ से यहाँ, ये सभी को अंत में फिर से ए पे आ गया, तो इसी को पेरीमीटर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पेरीमीटर, परिधि, परिमाप जिसको बोल सकते हैं। ये होता है 2 × L+B, 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई क्यों कहते हैं? ये क्यों होता है? देखिए इसका कि क्यों है, तो होता क्या है कि 2 लंबाई है। क्या है? 2 लंबाई हो जाता है इसमें और 2 चौड़ाई हो जाता है। तो जब इसे कॉमन करेंगे क्या हो जाएगा? 2 × L+B, इसीलिए इसका क्या कहते हैं? पेरीमीटर डायरेक्ट लिखते हैं 2 × L+B, यानी 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। इसका डायगोनल देखते हैं कि डायगोनल क्या होता है। डायगोनल मतलब विकर्ण, यहाँ पे लिख देते हैं इसका विकर्ण। विकर्ण बराबर क्या होता है? तो विकर्ण कहते हैं किसको? देखिए एक कोने से दूसरे कोने पर जो लंब डाला जाता है ये विकर्ण है। विकर्ण इधर से भी हो सकता है और इधर से भी हो सकता है, तो ये सब विकर्ण है। इसकी जो लंबाई है ये कैसे मेजर कर सकते हैं? इसके लिए होता है लंबाई के स्क्वायर, लंबाई के स्क्वायर प्लस चौड़ाई के स्क्वायर। इसका
क्या हो जाएगा, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, ये वाला विकर्ण के बराबर होता है। ये तक आप समझ गए होंगे। अब आगे देखते हैं, आपको बताते हैं वर्ग। ये डायरेक्ट पूछा गया सवाल है, पिछला बार पूछ दिया था, बताइए कि पेरीमीटर क्या होता है 2024 में बिहार पुलिस में, डायरेक्ट एक फार्मूला ही डाल दिया था। ये सब के लिए आप एक बार इसको भी देख लीजिएगा ध्यान से। अब आगे आपको बताते हैं वर्ग के लिए, वर्ग होता क्या है। ये भी चारों तरफ से घिरी हुई आकृति है वर्ग। इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर, वर्ग को इंग्लिश में स्क्वायर बोलते हैं। चारों तरफ से घिरी हुई समान भुजा वाली आकृति को वर्ग कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं। इसका भी प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। इसमें सभी भुजा आपस में बराबर होते हैं, इसका सभी भुजा आपस में क्या होते हैं, बराबर है। अगर ये 2 mm है, 2 सेंटीमीटर में ले लेते हैं, 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, ये भी 2 सेंटीमीटर होगा और ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, यानी चारों तरफ से इसकी भुजा बराबर होगी, ये वर्ग कहलाएगा। अब इसका देख लेते हैं कि इसका क्षेत्रफल क्या होता है। इसका क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, यानी इसमें भुजा क्या है, ये है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, एक तरफ से देखा जाए, जैसे आयत में बताया था कि लंबाई ऊपर था, चौड़ाई था साइड में, इन दोनों को गुना किए थे। तो इसमें सेम डाटा नहीं है, इसमें सेम डाटा उसमें सेम नहीं था, इसलिए L इंटू बी लिखे थे, लेकिन इसमें सेम है तो A इंटू ए लिख सकते हैं। उसमें जैसा कि L लिखे थे और B लिखे थे, इसमें सेम है तो ये क्या हो जाता है, स्क्वायर बन जाता है, इसीलिए भुजा स्क्वायर बोला जाता है इसको। समझ गए आप लोग? कमेंट भी कीजिएगा, समझ में नहीं आएगा तो, या जहाँ भी त्रुटियाँ लगे तो वहाँ पे आप ज़रूर कमेंट करें। इसका परिमाप जो होता है, इसका परिमाप यानी चारों तरफ से 4 इंटू भुजा हो जाएगा, 4 इंटू भुजा, ठीक है, 4 इंटू भुजा हो जाएगा। क्यों, यहाँ से मान लीजिए ए से स्टार्ट किया, बी है, सी है, डी है, यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ गए सी तक है, सी से डी, डी से फिर ये चारों तरफ से घूरा चतुर्भुज बना। तो यहाँ से यहाँ चारों तरफ पूरा करने में जो इसका क्षेत्र हुआ, जो लंबाई हुआ, वही इसका परिमाप होता है। तो 4 इंटू ये हो जाएगा इसका, ठीक। अब इसका देखा जाए तो इसमें भी विकर्ण होते हैं, विकर्ण बराबर इसमें क्या होगा, विकर्ण बराबर इसमें क्या होगा, उसमें तो लीजिए लंबाई गुना चौड़ाई, इसमें भी वही तो है, ए एल के जगह ए है, बी के जगह ए है, अंडर रूट में वो भी था, अंडर रूट में ये भी रहेगा, ए के स्क्वायर प्लस ए के स्क्वायर, तो होगा क्या, 2a हो जाएगा, 2 ए हो गया, ए स्क्वायर 2 हो गया, 2 हो गया तो इसको लिखेंगे 2a स्क्वायर, सिंपल से। अभी अगर 4 रहता तो 4 का रूट 2 हो जाता, निकल जाता बाहर, लेकिन रूट से बाहर नहीं निकलेगा, लेकिन ए जो है डबल है, वर्गमूल है, इसका ये कट जाएगा, तो लास्ट में कितना बचेगा, √2 इंटू ए, ये बाहर है, ध्यान दीजिएगा, √2 इंटू ए, इसका विकर्ण हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ रही होगी। समझ में आ रही है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब शेयर सब कीजिएगा। फर्स्ट टाइम है, आपको बता रहे हैं, इस चीज़ में जिस चीज़ पे डाउट होता है पूछिए कि हाँ यहाँ कैसे किए,
और रही बात यूनिट, यूनिट इम्पोर्टेंट होता है। कई बार होता है कि आप आंसर तो निकाल लिए लेकिन यूनिट ध्यान नहीं दिए, जिसके कारण ऑप्शन मार दिए, गड़बड़ हो गया। तो क्षेत्रफल का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। क्यों क्षेत्रफल का यूनिट मीटर स्क्वायर क्यों होता है? यहाँ देखिएगा तो अभी लेंथ में बताए थे, लेंथ में क्या था, लंबाई में चौड़ाई, यही तो क्षेत्रफल होता है। तो लंबाई के मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। लंबाई का मात्रक मीटर होता है, चौड़ाई का भी मात्रक मीटर होगा, कुछ न कुछ डिस्टेंस होगा मीटर में, इसको भी मीटर, इसलिए इसको मीटर स्क्वायर बोलते हैं। स्क्वायर का मतलब वर्ग, तो इसको हिंदी में वर्ग मीटर भी कह सकते हैं। वर्ग मीटर क्या बोल सकते हैं, वर्ग मीटर, या इंग्लिश में बोल सकते हैं स्क्वायर, स्क्वायर रूट, इसको स्क्वायर रूट बोलते हैं ना, सॉरी मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, इसलिए ऐसा बोला जाता है। और रही बात ये परिमाप की, तो परिमाप क्या हो सकती है, परिमाप क्वांटिटी में रहेगा, परिमाप